ये आइलैंड देख रहे हो, ये है दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड आइलैंड। इसका नाम है पाम आइलैंड उर्फ पाम जुमेरा। इसका नाम इसके पाम शेप की वजह से पड़ा है, जैसा कि आप देख सकते हो। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि आइलैंड इतना बड़ा है कि ये ऊपर स्पेस से भी दिख सकता है। और क्या आपको पता है कि ये आइलैंड सिर्फ रेती और पत्थरों के बलबूते पर बना है, विदाउट यूज ऑफ एनी आर्टिफिशियल मटेरियल। और ये आइलैंड पूरी तरह से अर्थक्वेक जोन पर बना है, लेकिन फिर भी दुबई के सुल्तान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने क्यों इस 15 साल के मेगा स्ट्रक्चर को सिर्फ 5 सालों में कंप्लीट करने के लिए इंजीनियर्स पर दबाव डाला, वो भी गंदा वाला। और क्या इंजीनियर इस चुनौती को पार कर पाएंगे? और इन्वायरमेंटलिस्ट क्यों कहते हैं कि एक दिन ये आइलैंड समुद्र की गहराइयों में बह जाएगा? तो चलिए ये सभी सवालों का जवाब ढूंढने के लिए शुरू करते हैं ये वीडियो विद द टाइटल दुबई मेगा स्ट्रक्चर पाम आइलैंड। बात शुरू होती है अगस्त 2001 में, जहां पर अखबारों में छपता है कि दुबई चल पड़ा है आर्टिफिशियल मैनमेड आइलैंड बनाने के लिए, और वो भी रेती और पत्थरों के बलबूते पर, और वो भी सिर्फ 5 सालों में। इन सब बातों को साइड में रखो और ये सोचो कि उनको ये खुराफाती आइडिया आया कहाँ से। दुबई जैसी सुपरमैन सिटी को आखिर ये मेगा स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? आज से 50 साल पहले दुबई एक खाड़ी में बना हुआ ट्रेडिंग टाउन था, लेकिन दुबई ने कुछ सालों में इतनी तरक्की की है कि ये बात आपको भी पता है। लेकिन इसी तरक्की की सीढ़ी पर चलते चलते दुबई के तेल रिजर्व कम हो गए, तो बिना तेल के आखिर दुबई किधर जाएगा? और ये दुबई के प्रॉफिट का प्राइमरी रिसोर्स है। तो इसी प्रॉब्लम से दुबई को बाहर निकालने के लिए दुबई के सुल्तान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने दुबई को ट्रांसफॉर्म होने का आदेश दिया, और उनका लक्ष्य था कि दुबई को टूरिज्म प्लेस में कन्वर्ट किया जाए। और अब दुबई को तेल के खजाने से चर्चित नहीं, बल्कि वर्ल्ड लग्जरियस टूरिज्म प्लेस के नाम से चर्चित करना था। और हो भी क्यों ना, सामने तड़कती धूप और बीचेस, और हर साल वहाँ पर 50,000 टूरिस्ट घूमने आते थे। और इसको अपना धंधा बनाने के लिए राशिद ने सीधा 1.5 लाख टूरिस्ट पर ईयर का टारगेट बनाया। और क्योंकि दुबई की 72 किलोमीटर की कोस्ट लाइन 100 लाख से ज़्यादा लोगों को अफोर्ड नहीं कर सकती थी, लेकिन राशिद भाई को टूरिज्म तो लाना ही था, तो करे क्या? क्यों ना एक आर्टिफिशियल मैनमेड आइलैंड ही बना दिया जाए, और पैसे तो बहुत है हमारे पास। और फिर इस तरह आइलैंड का निर्माण चालू हुआ। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि आइलैंड की शेप की शुरुआत सर्कल से हुई थी, और फिर स्क्वायर, फिर फाइनली इन सब शेप से तंग आकर राशिद ने खुद ही बना दिया अपने ड्रीम आइलैंड का नक्शा, और पूरी दुनिया में अनाउंस कर दिया कि वो बनाने वाला है एक मैनमेड आइलैंड। और फिर दुबई की शान शौकत को बरकरार रखने और सुल्तान की इज्जत बढ़ाने के लिए इंजीनियर्स पर खतरनाक वाला दबाव डाला। लेकिन अपने सपने को पूरा करने के लिए राशिद को चाहिए थे वर्ल्ड के बेस्ट इंजीनियर। और फिर सर्च करने पर नज़र पड़ी द डच टीम पर, जिन्होंने हॉलैंड के ज़मीन को 35% तक बढ़ा दिया। और फिर क्या था, उनको दुबई बुलाया गया और ये शर्त रखी गई कि पहले प्रूव करो कि ये आइलैंड बन सकता है या नहीं। और उन्होंने प्रूव भी कर दिया, ये आइलैंड बन सकता है ब्रेक वाटर के जरिए। और फ्रेंड्स, ये ब्रेक वाटर कुछ ऐसा दिखता है। आर्टिफिशियल हार्बर को टाइटन वेव्स और स्ट्रोम से बचाने के लिए बनाया जाता है। और अब ये आइलैंड समुद्र के बीचों बीच बनेगा, तो इसे कई तरह के नेचुरल डिजास्टर भी झेलने पड़ेंगे। यही इस आइलैंड की सबसे बड़ी दिक्कत थी। लेकिन फिर भी हमारे इंजीनियर कॉन्फिडेंट थे कि 3 मीटर वाइड और 11.5 मीटर लॉन्ग ब्रेक वाटर आसानी से इस आइलैंड को स्ट्रोम से बचा पाएगा। और जो कि हमारे इंजीनियर रिसर्च को साइड में रखते हुए सीधा कंस्ट्रक्शन चालू करने लगे, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क था। अब फिर अगस्त 2001 में आइलैंड की सबसे पहली कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई बाय द ब्रेक वाटर टीम। और इनके पास सिर्फ 2 साल का ही वक्त था ब्रेक वाटर को बनाने के लिए, क्योंकि इसके बाद ही आगे का कंस्ट्रक्शन चालू होगा। और ये सब होते होते कंस्ट्रक्शन बहुत आगे पहुंच गया, और अब वक्त आ गया था जनवरी 2002। अब 550 मीटर लॉन्ग ब्रेक वाटर समुद्र के बीचों बीच जाके खड़ा हो गया। और अब फर्स्ट ब्रेक वाटर कंप्लीट होने के बाद अब सिर्फ ब्रेक वाटर टीम और आइलैंड टीम को एक साथ एकजुट होकर काम करना था, क्योंकि इस काम के बाद कोई भी एक टीम आगे या पीछे नहीं रह सकती थी। अगर ब्रेक वाटर पूरा बन जाएगा तो रेत डालने को नहीं मिलेगी, और अगर पहले रेत डाल दी बिना ब्रेक वाटर के तो थोड़ी सी आंधी में ही पूरा की पूरी रेत बह जाएगी। अब जब बात रेत डालने की आती है, तो दुबई की रेत में आखिर ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो ये आइलैंड बनाने के काम में नहीं आ सकती? यानी दुबई के पास इतनी रेत है, लेकिन क्यों वो दूसरी जगह रेत की तलाश कर रहे हैं? तो बात ऐसी है कि दुबई की डेजर्ट सैंड कोई आइलैंड बनाने के लिए सही नहीं है। वो काफ़ी फाइन सैंड है जो पानी में जाते ही बह जाएगी। अब 94 क्यूबिक मिलियन रेत लाना बहुत ही बड़ी चुनौती थी।
अब जो भी हो, इंजीनियर्स इस चुनौती पर भी खड़े उतर पाए। उन्होंने 6 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर वो रेत ढूंढ ली जो आइलैंड बनाने के लिए सही थी। तो अब रेत ढूंढने के बाद समस्या ये आई कि पाम ट्री का शेप बनाए तो बनाए कैसे। इनके पास कोई साँचा थोड़ी है कि उसको रख कर बना दे, और अगर इसका शेप सही से नहीं बना तो इसका पूरा शो ही चला जाएगा। लेकिन शेख राशिद के पास इसका समाधान था, वो भी ऊपर अंतरिक्ष में 676 किलोमीटर स्पेस में। दुबई के पास उसका प्राइवेट सैटेलाइट दुबई सेट 1 है, जिससे राशिद बैठे बैठे पाम आइलैंड का शेप ट्रेस कर सकता था। तो यही काम करते करते आ चुका था अक्टूबर 2002, और साथ ही फिर से इंजीनियर के पास एक नई चुनौती आड़े आ रही थी, वो थी स्टेंजेंट वाटर। अब फ्रेंड्स, ये नतीजा उसी रिस्क का था जो मैंने शुरुआत में बताया था। रिसर्च किए बिना ही कंस्ट्रक्शन शुरू करने वाला रिस्क। आधे से ज़्यादा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद इनको अब चुभा। मेगा स्ट्रक्चर अब कुछ ऐसा दिखने लगा जहाँ पर पानी एक ही सिरे से अंदर जाता और अंदर जाकर थम जाता, क्योंकि कहीं से भी बाहर निकलने की जगह नहीं थी। फ्रेश वाटर का फ्लो आखिर आएगा तो आएगा कहाँ से। तो फ्रेंड्स, जी तोड़ मेहनत और रिसर्च पर रिसर्च करके फाइनली इंजीनियर्स ने इसका समाधान निकाल लिया। वो समाधान कुछ ऐसा था, ब्रेक वाटर से बने इस सी शेप के 2 भाग करना, जिससे एंट्री और एग्जिट लगातार मिलते रहे। और अब तारीख पे तारीख करते करते आ गया अगस्त 2003। अब कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट हो गए पूरे 2 साल, और अब ब्रेक वाटर भी पूरा हो चुका था। लेकिन इंजीनियर्स के सामने आती है एक बड़ी चुनौती, मकान खड़ा करने की, क्योंकि जो रेत पानी में बिछाई गई है वो काफी लूज, अनकम्पेक्टेड, हाईली अनस्टेबल टू बिल्ड बिल्डिंग्स। तो करे तो आखिर करे क्या। तब सैंड को कम्पैक्ट बनाने के लिए 15 बड़े बड़े मशीनों से आइलैंड पर 2 लाख गड्ढे खोदे गए। ऐसा करने में टीम को पूरे 8 महीने लग गए। अब फिर तारीख देखते ही देखते मार्च 2004 आ गया, और फिर वर्कर दिन रात काम में लग गए आइलैंड को कंप्लीट करने में। और क्या आपको पता है कि आइलैंड सिर्फ 60,000 लोगों के रहने के लिए बनाया था, पर इस आइलैंड की होड़ दुनिया भर में इतनी बढ़ गई कि इंजीनियर ने इसको 60,000 का 2 गुना 1,20,000 लोगों को रहने के लिए बना दिया। और फाइनली 2006 के अंत तक दुबई के सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट मैप पर आया, इम्पॉसिबल टू पॉसिबल। और इस आइलैंड के रिलीज होते ही 3 दिन में यहाँ के सारे घर बिक गए। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड खड़ा करना अपना आप में ही एक अचीवमेंट है। और कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी और आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और एक लाइक जरूर ठोकना और शेयर करना मत भूलना।